अपने बेटों को महिलाओं के साथ सम्मान से और सलीके से पेश आना सिखाएं। इस तरह के कई पोस्ट और वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे और पढ़े होंगे। आजकल इस तरह की पोस्ट काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। आज ट्रेंडिंग टॉक्स में हम भी कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट, जो ना सिर्फ बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। हम बात कर रहे हैं वेरी टैलेंटेड ब्लॉगर एंड पोएट मोनिका धवन की। 100 लोगों को भी दिखती होगी अगर उस लड़के में कोई खोट, फिर भी आंखों पे पट्टी बांधे वो माँ पीटती है ढोल उसकी अच्छाई के, धन धनाधन धन धनाधन धन, बेखौफ। और अगर कोई रुक के पूछ ले, मैं क्या की कर रहे आजकल तोड़ा मुंडा, तो हंस के मुस्कुरा के बड़े प्रेम भाव से कहती माँ, मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा है। वैसे एफबी, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया करते हैं उसकी करतूतों का खुलासा। किस क्लब में किया नशा और कितना उड़ाया पैसा, दोस्तों के साथ बेड पे लाने के लिए किस लड़की पे शर्त लगाई, तो गोवा में कितनी चढ़ाई, सारी रात राजा बाबू कहाँ रहे और घर सुबह कितने बजे वापस आए। इन सवालों के जवाब न कभी माँ ने पूछे और ना कभी राजा बाबू ने बताए। और अगर बेटे की आवारागर्दी पे किया कभी किसी रिश्तेदार ने एतराज, तो बुलंद आवाज में बोली माँ और चुप कराते हुए कहती, खामोश, मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा है। Hello, Monica. Welcome to Trending Talks. हेलो हेमा, हाउ हैव यू बीन? All well, Monica. Monica, आपका एक YouTube चैनल है जो कि मोनिका टॉक्स के नाम से है, जिस पर काफी इनोवेटिव और मोटिवेशनल पोएट्रीज हैं, जो हमेशा एक अलग तरह का सोशल मैसेज लिए होते हैं। ये ब्लॉग आपने कब और कैसे शुरू किया, और इसकी शुरुआत का जो आइडिया था वो आपको कैसे आया? जी, well, thank you so much for having me here. It's a privilege to be with you on your channel. I would like to talk about my channel. I've been working with women. I'm working as a life coach, and I'm working with a lot of women. काफी महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होंगी, उनमें काबिलियत बहुत ज्यादा होंगी, बहुत खूबसूरत होंगी, पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, या दे हैव एक्सपीरियंस समथिंग, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं जहां पर बहुत ही जजमेंट का शिकार रही हैं। तो मुझे याद है कि मैं एक जो है सेशन कर रही थी किसी के साथ, तो वो डिवोर्स का केस था। तो मैंने उनसे बोला कि आपका जो है थोड़ा विक्टिमाइज मेंटालिटी, आई थिंक आपको उसे चेंज करने की जरूरत है। तो शी वाज लाइक, मैं तो कर लूंगी, पर आप समाज की कर पाओगे? सो वो एक थॉट था जो मेरे पास, मतलब मेरे साथ चला गया उस सेशन के बाद। एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि सोशल चेंज के ऊपर जो है पोएट्री में वैसे ही लिखती हूँ। सो दैट्स हाउ दिस थॉट केम टू मी। माँ को बच्चे का सबसे पहला गुरु माना जाता है। शर्मा आंटी के कैरेक्टर के जरिए आपने ये तो बता दिया कि आज के समय में कितनी माएँ ऐसी हैं जो शर्मा आंटी जैसी हैं और अपने बेटों की जो हरकतें हैं उनको नजरअंदाज करती हैं। मगर असल में एक माँ को अपने बेटे की जी। परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, या उसका रोल किस तरह का होना चाहिए, ताकि वो अपने बेटे को महिलाओं के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना सिखा सके? जी, हेमा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा, आई विल से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इसकी आज के टाइम पर जो है बहुत रिक्वायरमेंट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स, क्योंकि माँ जो होती है वो एक ऐसा शब्द है कि उनका अपने बच्चों के लिए लगाव होना बहुत ही लाजमी है। पर क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि बेटों की जो है माँओं के साथ अटैचमेंट ज्यादा होती है, और पिता की जो है बेटी के साथ, जिसे हम कहते हैं पापा की परी। तो माँ जो होती है अपने बेटों के साथ जो उनका प्यार होता है, वो कब लव से जो है थोड़ा एडिक्शन बन जाता है, वो शायद माँ को रियलाइज नहीं होता। जिसके चलते उनकी जो, अगर आप देखेंगे शर्मा आंटी का मेरा बेटा सीए की तैयारी कर रहा है, तो उसमें लड़का क्या क्या नहीं कर रहा, पर माँ जो है उसको हर तरह से बचाने की कोशिश करती है, परिवार से भी, मामा मामी से, चाचा चाची से, रिश्तेदारों से, समाज से, और उसकी कमियों को नजरअंदाज करती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए माँ की, एक लकीर खींचने की, कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई बेटा गलती कर रहा है तो मुझे उसे उसका एहसास दिलाना है, वो शायद मुझे लगता है हमारे समाज में कहीं ना कहीं मिसिंग है। और वो बदलाव जो है वो जरूर आना चाहिए, जहां पर माँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि क्या मेरा बेटा जो है, जो बाहर जा रहा है, या अगर वो किसी लड़की से बात कर रहा है, उसकी सोच कैसी है। थोड़ा सा जो है माँ का बेटे की तरफ जो रुख है, मुझे लगता है बदलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अगर बात करें जेंडर इक्वालिटी की भी,
तो हर परिवार में बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, बट फिर भी उनकी परवरिश में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर किस तरह से काम किया जा सकता है ताकि इस फर्क को कम किया जा सके? बिल्कुल। देखिए, अगर आप बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लड़कियों के लिए अब तो ख़ैर वो भी चेंज हो गया है कि पहले था कि लड़की को कुकिंग आनी चाहिए, शादी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो चेंज हो गया है, अब वो मेड्स ने काम सँभाल लिया है और लड़कियाँ जो हैं वो भी ऑफ़िस का काम ही करती हैं। लेकिन कहीं न कहीं लड़कियों को बैंक के काम से दूर रखा जाता था या अगर घर में कोई नई गाड़ी आई है, तो उसका मॉडल जो है वो लड़का डिसाइड करता था और लड़के जो हैं वो घर के काम से या किचन से थोड़ा-सा अलग ही रहते थे। मतलब आप देखेंगे, हमारे टाइम पे जो मुझे याद है, जब मुझे लगता है मेरी मदर से थोड़ी बहुत इस चीज़ पे बहस भी हो जाती थी, कि भाई के बर्तन जो थे वो उठा के नहीं रखेगा, वो मेरी माँ रखेंगी या मैं रखूँगी। तो एक यूनिवर्सल अपब्रिंगिंग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर लड़कियों को बैंक के काम भी आएँ, बाहर के काम भी आएँ। आजकल का जो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियों का नहीं, इस यूनिवर्सल अपब्रिंगिंग के थ्रू लड़कों का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। मोनिका बात करते हैं एक पिता के रोल की। एक पिता का क्या रोल हो सकता है जी। अपने बेटे को ये सिखाने के लिए कि जब वो घर से बाहर कदम रखे, तो सामने आने वाली जो भी उसकी महिला दोस्त हो या कोई भी एक अजनबी महिला क्यों ना हो, उसके साथ वो सलीके से पेश आए। तो उसमें पिता का क्या रोल हो सकता है? देखिए, पिता का जो रोल होता है एंड आई विल अगेन से पिता हो या माता मतलब माँ हो, जो एक पेरेंट होते हैं बेसिकली जो एक बेटा या बेटी जब वो घर में बड़े हो रहे होते हैं, तो हुँ, बेटी हुँ। ये देखती है कि माँ जो है वो मेरे पिता के साथ कैसी है। तो जब वो आगे जाती हैं, तो वो उसको हूबहू शादी के बाद एक कहते हैं ना इतिहास की खासियत होती है अपने आप को दोहराने की। तो वो जो है बेटी एग्ज़ैक्टली वैसा ही घर, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ठीक उसी तरह अगर आप पिता को देखेंगे, वो अपनी वाइफ़ के साथ मतलब लड़का जो है उनकी माँ के साथ वो किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सबकॉन्शियस मैसेजेस जो होते हैं वो बेटे को मिल रहे होते हैं, वो पिक कर रहे होते हैं कि अच्छा लड़की को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे मेरे पिता माँ को कर रहे हैं। तो वो जो एक अपब्रिंगिंग है, जो बचपन से जो वो देख रहे होते हैं, वो उनका सबकॉन्शियस बिहेवियर्स का पार्ट बनता जाता है। तो रादर आप किसी को ऑनेस्टली ये कह नहीं सकते कि यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। But what you can do is you teach others by your actions. तो वो खुद किस तरीके से उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। सोसाइटी पर एक आजकल कुछ वीडियोस बनी हैं या फिर जब भी कुछ महिलाओं से रिलेटेड कोई ऐसा घटना हो जाती है, तो अक्सर कई आपने चैनल्स को देखा होगा वो लोग से उनके व्यूज जो हैं पूछना चाहते हैं या फिर उनसे उनके व्यूज लेते हैं। जिसके अंदर बहुत मतलब कॉमन सी चीज मैंने देखी है कि एक लड़की है, उसके कपड़ों को देखकर जजमेंट करना उसके कैरेक्टर को, या वो रात को कितनी बजे घर में आ जी। रही है, ऑफिस जाती है, अगर कोई लेट नाइट शिफ्ट कर रही है लड़की, तो उसकी इस तरह के जो काम है या फिर जो उसके कपड़े हैं, उससे एक लड़की के कैरेक्टर को जज करना, ये कितना सही है? देखिए, लड़कियों का जब हम अगर बात करते हैं इंडिया में भी कि वुमेन सेफ्टी जो है आप देखेंगे उस पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं और जैसे आपने बोला कि अगर कोई एक इश्यू हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, उसके बाद जो है ये एक बिल्कुल ही वॉल्यूम में वीडियोज़ आनी शुरू होती हैं। तो बिल्कुल। लड़कियों की हम फिज़िकल सेफ्टी के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो इमोशनल सेफ्टी होती है, जो कि आती है एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट से, नॉन जजमेंटल सोसाइटी से, वो कहीं न कहीं जो है मिसिंग है। अब मैं गुड़गाँव में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि गुड़गाँव में काफ़ी लोग जो हैं अकेली लड़कियों को घर नहीं देते, क्योंकि सोच ऐसी है कि जो अकेली लड़की होगी वो आवारा होगी, वो शरीफ नहीं होगी। तो ये हमारा जो नज़रिया है लड़कियों के लिए, मुझे लगता है उसको चेंज करना, उसको बदलना जो है बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस वीडियो की बात करते हैं, तो इसमें शर्मा आंटी जो हैं, वो रात को 11 बजे अगर उनके सामने लड़की घर आ रही है, तो उनका ध्यान उस लड़की पर होगा, ये नहीं कि अगर लड़का उनका 12 बजे घर से बाहर निकल रहा है, तो उस पे ध्यान नहीं होगा। तो ये एक छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं सोच में बदलाव लाने से लड़कियों के लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती हैं। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच हेमा, प्लेज़र इज़ ऑल माइन। बाय, टेक केयर। अगर आप भी मोनिका धवन की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहते हैं या उनकी और वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये डिस्कशन पसंद आया, तो हमारा ये वीडियो शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।